तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और आज फिर हमारे साथ पीटी गुरुजी हैं। आपको पता होगा हमने पिछले साल भी गुरुजी के साथ वीडियो किया था। उन्होंने 2024 को लेके भी काफी कुछ चीजें बताई थी। और जो जो चीजें बताई वो उसी तरीके से हुई, आप सभी लोगों ने देखा भी। और अब 2025 में हम एंटर कर चुके हैं, तो फिर एक बार गुरुजी के साथ हैं। और इस साल के लिए भी क्या कुछ वो बताना चाहते हैं और क्या कुछ आगे हम कर सकते हैं और देखने वाले, उन सभी चीजों को जानते हैं गुरुजी से। जी गुरुजी। ऐसे मॉर्गन, अब प्रिडिक्शंस का बारे में ये बोलूंगा मैं कि प्रिडिक्शंस अब जो है एंटरटेनमेंट हो गए हैं लोगों के लिए। ज़्यादातर प्रिडिक्शंस जो है एक एंटरटेनमेंट है या कई लोगों के लिए बिजनेस है। ठीक है, कि वो जब प्रिडिक्शन करते हैं फिर लोग उनके पास रीडिंग लेते हैं। मेरा कुछ ऐसा है नहीं कि मेरे को कोई बिजनेस करना है। तो इसमें अभी जो टाइम है ना, वो जो वार्निंग का टाइम था और जो प्रिडिक्शन का टाइम था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जो वार्निंग का टाइम था लास्ट 20 साल से, और मतलब जो और 25 साल से, और जो अभी प्रिडिक्शन का टाइम है, अब जो चीजें होंगी वो सबके सामने होंगी। मतलब सबको सामने दिखाई देंगी। मतलब अब जैसे नेचुरल डिजास्टर सबको दिखाई देते हैं, जैसे जो वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे। मैंने बोला था लास्ट ईयर के काफी चेंजेस हिडन है अभी, जो सामने नहीं आए हैं। ठीक है, वो अभी इस ईयर सामने आने लगेंगे। जैसे कि एआई में या बहुत सारी चीज़ों में, जो टेक्नोलॉजी में और डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जिसने कि लोगों को अभी पता नहीं था कि और भी वर्ल्ड्स हैं कि नहीं हैं। और वो सब चीज़ें सामने आएंगी, रियल भी आएंगी और फेक भी आएंगी। दोनों चीज़ें सामने आएंगी, मतलब फेक चीज़ भी होगी, रियल चीज़ भी होगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने बढ़ेंगी। ठीक है, मगर ये प्रिडिक्शन का टाइम नहीं, ये खुद को सामने अपने देखने का और समझने का टाइम है। लोगों को सामने दिखेगा सब कुछ, और मार्च के बाद चीजें एक्सेलरेट होंगी, क्योंकि अब हम लोग युग परिवर्तन के उस फेज में गुजर चुके हैं देखिए, सब चीजें सामने होंगी। ठीक है, तो अब कोई प्रिडिक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो लोगों को सामने सामने सब कुछ दिखाई देगा। मतलब वॉर स्टार्ट हो रही है, वॉर्स खत्म हो रही हैं, अब कुछ ये चीजें हो रही हैं, सब कुछ सामने होगा और उनका रीजंस भी सामने होंगे, सब कुछ। अब जो देखना चाहेगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। मतलब अब अगर कोई आंखें खुली रखेगा तो सब कुछ सामने होगा। ठीक है, अब जिसने आंखें बंद कर रखी हैं उसके लिए तो प्रिडिक्शन का भी कोई मतलब नहीं है वैसे भी कोई। मगर ओवरऑल चीजें मार्च के बाद फास्ट अनअप होंगी, जो युग परिवर्तन का है। और लोगों को एक और चीज समझना जरूरी है कि ये सारा जो प्रोसेस है डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब इसमें सारे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, दैविक शक्ति इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसमें डिवाइन इन्वॉल्व है, इसमें डिफरेंट बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, तो जो कोई डायनामिक प्रोसेस होता है तो उसमें प्रिडिक्शन की बजाय ये होता है कि लोगों का क्या डिसीजन होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कैसे रिएक्ट करेंगे उसी के हिसाब से फिर चीजें होंगी। अब जैसे जितना डिस्ट्रक्शन होना है कितना होगा, उतना होगा जितना कि ह्यूमंस जिस तरीके से बिहेव करेंगे उस हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब तो ये डायनेमिक है प्रोसेस। और मैंने कहा है पहले भी कि लोगों को ग्राउंडिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, और मेडिटेशन का एक लिंक उनको तुम डाल देना डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बात ये है कि अब जो चीजें होंगी उसमें अगर लोग सेंटर्ड नहीं है और इस टाइप की चीजें नहीं है तो उनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब उस लोगों को जब प्रेशर होता है बाहर से, जब सर्कमस्टेंसेस से, पृथ्वी लोक का जो प्रेशर है वो है ऑलरेडी है। ह्यूमंस पे एक प्रेशर होता है बेसिक पृथ्वी लोक पे। अब वो जब प्रेशर बढ़ने लगेगा तो वही लोग उसमें से निकल सकते हैं और उसमें से आगे जा सकते हैं जो वो प्रेशर को झेल पाए। उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो कनेक्टिविटी है नेचर और डिवाइन से वो जरूरी है। मतलब तो अब लोगों को ये सब चीजें, मतलब ये प्रेडिक्शन का टाइम नहीं है कि ये होगा वो होगा, वो चीजें तो होंगी होंगी। नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, वॉर्स होंगे, सब कुछ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि अब जैसे एआई का जो चीज है वो बहुत ह्यूमंस की लाइफ को अफेक्ट करेगा नेक्स्ट 2-3 साल में। ठीक है, और इस साल से स्टार्टिंग होते हुए सामने लाइक क्लियर इफेक्ट्स, मतलब कोई पीछे वाली बात नहीं, सामने सामने सारे इफेक्ट्स आएंगे उसके। ठीक है, तो अब उसमें फिर लोगों को हैंडल करना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो मतलब हर तरफ से चीजें होंगी। मतलब तो प्रेशर जो है वो हर साइड से आएगा, एक साइड से नहीं आएगा। ठीक है, और मार्च के बाद चीजें एक्सेलरेट होंगी।
29-30 मार्च के बाद। तो अब ये लोग उसको प्रेडिक्शंस की तरह न लें, मतलब एक रियलिटी की तरह लेंगे, और रियलिटी तो सबको दिखाई देगी, मतलब अगर, तो इसलिए अब लोगों को इस प्रेडिक्शन गेम से हट करके थोड़ा रियलिटी में आने का टाइम है, और इस साल से वो शुरू हो जाएगा सामने। तो ये मेरा मैसेज है लोगों के लिए, सबके लिए, ठीक है, मतलब ताकि लोग अब थोड़ा राइट डायरेक्शन में जाए, उसके सिवा और कोई तरीका नहीं है युग परिवर्तन में से। ये जो टाइम है, मैंने बोला था अभी 2040 तक होगा, ठीक है, तो ये तो एक प्रोसेस है, तो उसमें लोगों को, अब ये प्रेडिक्शन गेम तब तक चल रहा था, ठीक है, जब तक के लोगों को वार्निंग देना था लोगों को, ठीक है, तब तक उस बात का महत्व था। जैसे 2019 में मैंने दिया था, फिर 2020 से 21-22 लोगों को समझ में आया क्या हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका मीनिंग था। अभी लोग फिर से रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर चीजें फिर चेंज होगी, तो लोगों को अब समझना चाहिए कि अब इस सब से नहीं होगा, अब सामने होगा, तो अब प्रेडिक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होगी। लोग सामने चीजों को देखेंगे, बस ये है मैसेज। तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर चीजें पता चली होगी इस वीडियो से। और फिलहाल आपको, जैसे कि गुरुजी ने मैसेज भी दिया, सारी चीजें सामने होते हुए दिखाई देंगी। और जहां तक हो सके खुद पे काम कीजिए, नेचर से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए, भगवान से जुड़िए खुद को, और जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए और चीजों को रियलिटी में देखिए। अब सारी चीजें आपके सामने होने वाली है, जैसा गुरुजी ने कहा है। तो और एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगा, काफी लोग जैसे कमेंट भी करते हैं कि कई दूसरे जैसे भविष्य मालिक वाले हो गए या हो गए, वो डेट्स आगे बढ़ाते रहते हैं कि 2025 में, 26 में, 27 में। पर गुरुजी ने हमेशा से एक टाइमलाइन फिक्स रखी है कि 2000 से लेके 2020 तक का वार्निंग पीरियड था, और 2020 से लेके 40 तक का एक्शन पीरियड है। उसी में सारा युग परिवर्तन का जो पूरा टाइमलाइन है वो होने वाला है। तो आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन या कभी भी बदलाव नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने जीवन में बदलाव लाएं और इन चीजों को अपने लाइफ में उतारें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी।